नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला से इस वक्त की हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां दरभंगा एसडीपीओ अमित कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है और साथ ही हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देश के भरोसे मन न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपके आसपास के तमाम हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दरभंगा प्रशासन के द्वारा आज प्रेस वार्ता कर लोगों को जानकारी दी है और क्या दी है, देखते रहें पूरी खबर। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज प्रेस वार्ता है? प्रेस वार्ता है, कुछ जानकारी ये देनी है कि कल रात में अललपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था, और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में भी बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठा कर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की DMCH में है। जो भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे सिगरेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है, और अदरवाइज़ कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी की? वो भी अलपट्टी में है। लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है। 3 और है। 3 दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठा कर ले गए थे, और ले जाने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल उसकी कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं, दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर PHC में, फिर DMCH में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा, अभी वो इलाज में है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, उघरा ले जाने का क्या मतलब? ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में, गाछी में ले जाने का प्रयास किया गया था। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उघरा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है, ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारे हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही स्थापित हो पाएगा कि वो बालिग है। एक सरवर्ती जो है मुर्गा फॉर्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ, लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहां वहां के एक शिक्षक के द्वारा देखा गया। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की मतलब पतौर थाने की पुलिस को दिया गया जानकारी, और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता OP को भी जानकारी दी गई, ताकि वहाँ से अललपट्टी से जानकारी मिल सके और कोई जन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात से खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। PHC ले जाया गया था बहादुरपुर में, तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी, मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी। PHC बहादुरपुर से पुनः DMCH ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, माँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। सर, वो पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जाँच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? पीड़ित उसे जानती थी। हाँ, पीड़ित उन्हें, हाँ, ये लग रहा है कि चूंकि उनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो, ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया गया है। सर, वहाँ जो बरामद हुई लड़की, वो बेहोशी हालत में थी। ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, पतौर के SHO थे, महिला SHO थी, और भी लोग तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू करा कर PHC बहादुरपुर में और पुनः DMCH में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में
जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग नाबालिग जो दोनों पक्ष आ रहे हैं, तो क्या कोई संदेश देना चाह रहे हैं कि खासकर क्या होना चाहिए ऐसे संदेश ये है कि अभिभावक थोड़ी नज़र रखें जो सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उसके प्रभाव में जो लोग बहक रहे हैं और इस तरह की घटनाएं काफ़ी आ रही हैं। भागने के केसेस, अपहरण के केसेस, हर तरह के केसेस महीने में कई सारे आते हैं, हर जिले में इनफैक्ट आते हैं। उससे बचने की आवश्यकता है। सर बच्ची जो अलनपट्टी से उसको बाइक पर ले गया, कितने बाइक पर ले गया और उसको वहाँ अलनपट्टी में ही नशा खिलाया गया एक या फिर 2 बाइक से थे, एक बाइक सवार हमारे साथ है जो भी हमारे साथ में है, बाकी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। नशा की हालत में यहीं से नशे में ले गया या स्वेच्छा से ले गया? ये जाँच का विषय है। अच्छा, आवेदन किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? लड़की की माँ की।